चलिए फ्रेंड्स, आज जो है वो हम ग्रुप डी से आपको जो जीके से जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे, है ना, उस क्वेश्चन को जो है हम वो कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी, है ना, और कुछ साफ ना देखने का समस्या होगा, उसको आप मैनेज ज़रूर करिएगा। और एक छोटे चैनल को बढ़ाने का, है ना, ताकि ग्रो कर पाए, इसका आप लोग अदर को शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट जो है वो हमारा प्रयास जो है वो सफल होगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ छोटे चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए जीके से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है ना, जो अभी एग्ज़ाम जो आपको चल रहे हैं उस एग्ज़ाम में जो होगा आपका हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं, है ना, और डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है ना, कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है ना, तो डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, है ना, कि पुष्कर मेला जो है वो आपका अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर लगता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो हमारा कहाँ हुआ था? वो हुआ था सिंगापुर में, है ना। हम ऑप्शन के साथ आपको नहीं दिए हैं, डायरेक्ट जो है वो हम आंसर के साथ आपको रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप याद जरूर करिएगा, आपके एग्ज़ाम में जो होगा वो आपका हेल्पफुल जरूर रहेगा। थ्री क्वेश्चन है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। बताइए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए जो है वो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है ना, क्योंकि आप बैंक से ही उसका क्या करें, आप भुगतान कर सकें। ठीक है ना, इसलिए किया जाता है। आगे की ओर चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एड्स नहीं फैलता है। याद रखिए, एड्स नहीं फैलता है, किस चीज़ से नहीं फैलता है? याद रखिएगा, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये देखिए इसको हम 4 ऑप्शन में रख दिए हैं, ए बी सी डी, है ना, ताकि आप इस क्वेश्चन को जो है वो बेहतरीन तरीक़ा से आप समझ सकें। याद रखिए, बी नंबर है कि सेक्स करने से, ये भी बिल्कुल गलत है ना। सी नंबर संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, ये भी गलत है। तो सही हमारा डी नंबर ऑप्शन है, बातचीत करने और मरीज को छूने से जो होता है वो एड्स नहीं फैलता है। समझे? तो चलिए फिर जो है क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त जो है वो नहीं होता है। तो देखिए याद रखिएगा, खरगोश होता है, बकरी, भेड़, लेकिन सूअर से जो है वो हमारा ऊन प्राप्त जो है वो क्या होता है? नहीं होता है ना। सूअर जो है क्या होता है? इससे हमारा ऊन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। हम देखिए क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट आपको, और एक बात याद है कि दम कंपलसरी है, हर 100% है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन। इसलिए जितने क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन श्योर आना है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। बताइए, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि स्टील उत्पादन के लिए जो है वो हमारा सेल जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ओबीसी का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? ठीक है, तो ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? अदर बैकवर्ड। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या हो गया हमारा? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, कहता है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ठीक है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाने हैं कि राजा राम मोहन राय, ये जो थे वो सती प्रथा का सर्वाधिक जो थे वो विरोध किए थे, है ना। चलिए
9th क्वेश्चन से हमारा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम जो थे वो मुगल शासक कौन थे, तो कौन थे वो, बहादुर शाह जफ़र। कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, अब देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन से हमारा कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो गोधरा कांड याद रखिएगा कि रेलगाड़ी में, ठीक है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, है ना, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसे रेलगाड़ी में लोगों को जलाया जाता था, है ना, इसलिए वो जलाए जाने के कारण, है ना, जो है वो गोधरा कांड जो है वो प्रसिद्ध है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महाराष्ट्र जिले का, ठीक है, लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था। क्यों आया था, क्योंकि वो भूकंप के कारण आया था। किस लिए आया था, वो भूकंप के कारण आया था, है ना, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, है ना। श्वेत क्रांति किससे प्रसिद्ध है ना, बोलो किससे संबंधित है, तो वो हमारा दूध से है। ठीक है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, है ना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो थे M.S. नाथन। कौन थे वो, M.S. नाथन थे। ठीक है, अब देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, कि सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा विषाणु द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है ना, वो क्या है, सोर्स। सोर्स जो है वो क्या है हमारा, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन से हमारा कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो बीपीसी के जो थे उनके कार्यकाल में जो था ये मंडल जो था वो हमारा क्या हुआ था, शुरू किया गया था, है ना। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो वो कौन नहीं छूता है, याद रखिएगा पंजाब। पंजाब जो है वो क्या करता है, वो राज्य की सीमा को, समुद्र तल को नहीं छूता है। वो कौन है, हमारा पंजाब। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है ना। तो भारत का स्थान जो है तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो क्या है, 7वां है। ठीक है, अब चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो किससे है ना। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है। किससे है, तबला से। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा वो कहाँ है, विजय घाट। कहाँ है, विजय घाट। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सवेज नहर जोड़ती है, क्या जोड़ती है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर को, है ना, वो कौन जोड़ती है, सवेज नहर। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी जो है वो हम इलायची को कहते हैं। किसको कहते हैं, इलायची को। ठीक है ना। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है ना। तो याद रखिएगा कानपुर जो है वो हमारा राजधानी जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद देहरादून, लखनऊ, पटना ये सब जो है वो क्या है, राजधानी है, लेकिन कानपुर जो है वो राजधानी नहीं है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। कौन थे, हिटलर। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। ठीक है,
तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो वो चलाए थे अकबर ने। कौन चलाए थे? अकबर ने। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है ना? तो किसको कहा गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है वो गरीब नवाज जो है वो कहा गया है ना? अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो सभी को पता होगा कि कुतुब मीनार जो है वो हमारा दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है ना? तो वो कहाँ है? लोथल। पतन नगर है वो है लोथल, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा का उप सभापति कौन है? ठीक है, तो राज्यसभा का उप सभापति कौन है? तो वो है श्री हरिवंश। कौन है? श्री हरिवंश हैं, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फहान कहाँ का निवासी था? तो फहान जो था वो कहाँ के निवासी था? वो था चीन का। कहाँ के थे? चीन का। अब 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है हम अपना वीडियो जो है यहीं पे लास्ट कर रहे हैं, और जो हम क्वेश्चंस बताए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।